नमस्कार, हार्ट अटैक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कर्नल वीरेंद्र साई सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में एक बड़ी समस्या आ चुकी है और वो ये है कि इजराइल किसी के रोके नहीं रुक रहा। क्यों? क्योंकि इजराइल को अपने वजूद को बचाने का सवाल है। एक गलती हमास के आतंकियों ने की और उसके बाद इजराइल ने हमास को तबाह किया। उसके बाद किस किस को उसने तबाह नहीं किया जो इजराइल पर आंख उठा रहा था या इजराइल को बर्बाद करने के लिए सहयोग कर रहा था। उसके बाद उन्होंने हिजबुल्लाह की जो स्थिति बनाई वो भी आपको पता है। उसके बाद ईरान की क्या स्थिति बनाई वो भी आपको पता है। और अब जबकि हमास और ईरान के साथ सीजफायर है, हालांकि कहने के लिए सीजफायर है, जो मैं बराबर कहता हूं कोई सीजफायर है नहीं। अब सीरिया के साथ एक ऐसी स्थिति इजराइल ने बना दी है जिसमें सीरिया के राष्ट्रपति को यह कहना पड़ रहा है कि हम चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। ये बात तो खैर ईरान भी कह रहा था, लेकिन ईरान की क्या तबाही हुई और इजराइल ने किस तरीके से ईरान को रौंद के रख दिया, ये तो दुनिया ने देखा। इजराइल न सिर्फ सीरिया में बमबारी कर रहा है बल्कि उसकी सेनाएं सीरिया के अंदर घुस गई हैं। और क्यों घुसी हैं? एक द्रूजी कम्युनिटी के लोगों को बचाने के लिए, जिनका भरोसा यह है कि वो थोड़ा सा सुन्नियों से या शियाओं से अलग विश्वास रखते हैं। और कहा तो यह जाता है कि वो एक मिली जुली कल्चर या धर्म को मानने वाले लोग हैं जिसमें आत्मा पर भी भरोसा किया जाता है। उन्हीं द्रूजियों को बचाने के लिए सीरिया को तबाह कर देने की बात कह रहा है इजराइल। मतलब मिडिल ईस्ट एक बार फिर जल रहा है। क्या है वो स्थिति और क्या है इसके मायने, कर्नल सर से जानिए। ओवर टू यू सर। पहली बात तो मैं दिवाकर जी करूंगा अपने इजराइल के बारे में। इजराइल इज फाइटिंग, एक तो जैसा आपने ठीक कहा, अस्तित्व की लड़ाई, फाइटिंग फॉर एग्जिस्टेंस, वो तो है ही है। उसके अलावा इज फाइटिंग विद बैक एट द वॉल। राइट। इजराइल की डेप्थ बड़ी कम है, छोटा कंट्री है, और ये जो खास अभी सीरिया के ऊपर अटैक किए हैं, जी। मेरे ख्याल में अब वो ग्राउंड फोर्सेस भी ले जाकर कुछ लैंड गेन करना चाहता है गोलान हाइट्स या उस तरफ, ताकि वो डेप्थ उसकी बढ़ जाए, चौड़ाई बढ़ जाए और एक वाइडर बेस बन जाए उनको डेवलप होने के लिए और फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए या युद्ध के लिए। वो एक बड़ी बात है और वो उनका इंटरेस्ट एक इजराइल के अस्तित्व के इंटरेस्ट के साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड है और रिलेटेड है। उन्हें ज्यादा जमीन की आवश्यकता है फ्यूचरिस्टिक ऑपरेशंस के लिए। टैक्टिकली भी एक डेप्थ होना बहुत जरूरी होता है। डेप्थ में आप मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, आपको डेप्थ क्या नहीं होने से। आपको क्या लगता है सर कि इजराइल, अभी तो उन्होंने वहां के रक्षा मंत्रालय की पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया और ये बहुत वायरल भी हुआ वीडियो कि एक एंकर सीरिया में वो न्यूज़ पढ़ रही थी और उसी दौरान जो विस्फोट हुआ उसको तो पूरी दुनिया ने देखा है। और इस खबर यह है कि इजराइल की आर्मी सीरिया के अंदर प्रवेश कर गई है और वो कह रहे हैं कि हम द्रूजियों को बचाएंगे। वही द्रूजी जिनका कि सीरिया सरकार जो है एक तरह से नरसंहार कर रही है। इन अदर वर्ड्स, लैंड गेन करेंगे। लैंड गेन करना। और अगर लैंड गेन करेंगे जी। तो वो बचाना भी ठीक है, और उस इलाके में बचाना जहाँ के उनकी फेवरेबल पॉपुलेशन मिल जाए। और उससे बड़ी बात कि वो कुछ टेक्टिकल हाइट्स हैं जी। उन पर आ जाएं, ताकि उनकी एक ज्यादा बढ़िया, पुराने जमाने की भाषा में बोला जाए, किलेबंदी हो सके। ग्राउंड ऑफ टेक्टिकल इम्पोर्टेंस हम फौज में कहते हैं उसको। वो जगह, वो ग्राउंड जहां आप अपने अगर ट्रूप्स को रखें तो आप एडवांटेजियस पोजीशन में होते हैं फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इजराइल एक साथ कई फ्रंट पर वो तो लड़ ही रहा है, उसके खिलाफ तो 20 देश लड़ रहे हैं अगर कहा जाए, लेकिन वो सबको पीट रहा है सर। एक बात हुई
कट्टरपंथी बहुत शांत हैं, क्योंकि वो तो इज़राइल को ईरान जब कह रहा था हम तो चुटकी में बिल्कुल मसल देंगे। अब ईरान की स्थिति है, और मैं सर एक बात बोला हूं जो कि शायद अभी तक किसी ने नहीं बोला, कि मैं ये मानता हूं कि अब सार्वजनिक रूप से कभी भी अली खामेनी नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो टारगेट पर हैं। और एक खबर भी बीच में आई थी सर कि वहां के राष्ट्रपति पेजेश्कियन को बस वो मार ही चुके थे, लेकिन वो बच गए। उन्होंने खुद कहा है, एक्सेप्ट किया है, वो घायल हुए थे। और ऐसे ही सीरिया में जब उन्होंने अटैक किया है और उनकी आर्मी एंट्री की है, सीरिया का राष्ट्रपति, उसे भी, हालांकि वो बहुत बोल रहे हैं बेचारे, लेकिन वो लड़ पाएंगे नहीं, क्योंकि इज़राइल की आर्मी सर बिल्कुल एग्जिस्टेंस की लड़ाई कर रही है। उनको मालूम है कि एक गलती इज़राइल की तबाही। फाइट फॉर सर्वाइवल, जी जी इट इज फाइट फॉर सर्वाइवल। और ये जो सीरिया का अटैक अब उन्होंने किया है, ये जैसा मैंने कहा, दे वांट टू गेन डेप्थ और tactical advantage by occupying एरिया। tactically important places. सर आपको लगता है कि ये जो ये ग्रैब करेंगे, आपके आपके कहने के हिसाब से सीरिया के क्षेत्र पर उनका कब्जा होगा, इस कब्जे के बाद क्या वो और ज्यादा अटैकिंग होंगे कुछ इस्लामिक देशों के खिलाफ? मेरे ख्याल कंसोलिडेट करेंगे, ताकि अगर रिवर्स अटैक या काउंटर अटैक्स आए तो उनको वो बेहतर तरीके से नकारा कर सकें, झेल सकें। और क्या आपको सर ये लगता है कि ईरान की तो स्थिति इन्होंने कमजोर कर दी, ईरान की तरह कोई और देश सपोर्ट करेगा सीरिया को, या कलेक्टिवली बस चिल्लाएंगे? वैसे मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं सर, जब सीरिया पर इजराइल ने अटैक किया बुधवार के दिन, उसके बाद, हालांकि हम आप बुधवार को बात नहीं कर पाए थे, उसके बाद स्थिति ये बना दी, और ये खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कई इस्लामिक देशों के प्रमुख उनके साथ लंच और डिनर कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, आप ये कह सकते हैं। और उधर सीरिया की इजराइल पिटाई कर रहा था। ये तो हाल है इस उम्मा का। मतलब एक इजराइल ने जब ठान लिया तो ये सारे लोग अब अपनी अपनी स्थिति, सॉरी टू से, ये दिखा रहे हैं कि वो कितनी औकात में है। उसके अलावा भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ये जो कट्टर इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये ईरान को ना तो एटॉमिक हथियार बनाने देना चाहते हैं, खुश नहीं होंगे, बिल्कुल। और ना ये ईरान को बहुत ज़्यादा उभरता देखना चाहते हैं। हाँ, जो वास्तविक, खास करके कट्टर तो हम उन्हें नहीं कहेंगे, यूएई हुआ, सऊदी अरब हुआ, कतर हुआ, बहरीन हुआ, यहाँ तक कि इराक भी नहीं चाहता, हालांकि इराक के अपने पास ताकत क्या है, कुवैत हुआ, ये नहीं चाहते कि ईरान इतना मजबूत हो। और पाकिस्तान ने तो साफ दिखाई दिया है किस तरह से ईरान को दगा दिया और अटैक फैसिलिटेट करने के लिए जगह भी दे दी, और एग्री भी कर लिया, और इंफॉर्मेशन भी देते रहे। और ईरान बड़ी धमकियां दे रहा है कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। सर आपकी बात तो इससे भी साबित होती है, क्योंकि आसिम मुनीर की, हाँ आपने पाकिस्तान का जिक्र किया तो ये सवाल हम इसी में कर ही लेते हैं। आसिम मुनीर की मुलाकात जरदारी से हुई है, और स्पेकुलेशंस तो हैं कि अब फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो राष्ट्रपति भी बन जाएंगे। यहिया खां के बाद अब वो सुशोभित करेंगे इस पद को भी, पूरी जिंदगी आर्मी का भी मजा लेंगे, आर्मी के फील्ड मार्शल भी रहेंगे, राष्ट्रपति भी बन जाएंगे। हालांकि इससे सब इनकार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमने इसका जिक्र तो उसी दिन किया था जिस दिन ये फील्ड मार्शल बने थे। आपको याद हो, जी। हमने कहा था कि दिस इज ए स्टेप टुवर्ड्स एंड ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो आपको लगता है कि फील्ड मार्शल साहब सुशोभित करेंगे वहां के राष्ट्रपति पद को? राष्ट्रपति बन जाएंगे और वर्दी उतार देंगे। और इमरान साहब का क्या होगा सर? इसका मतलब इमरान साहब तो अब गए। इमरान साहब तो गए, और ये मुशर्रफ के कदमों पर चलेंगे शायद। अब सिविलियन हेड बन जाएंगे। और बाकी जो इनसे कुछ बचे खुचेगा, ये जो प्रधानमंत्री साहब हैं, ये अपना पूरा करेंगे। जो फील्ड मार्शल साहब बोलेंगे वो ये करेंगे, ये कहेंगे, उनके मुखपत्र टाइप के बन करके, अगर प्रधानमंत्री रहते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, और
कर्नल सर ने आर्मी के दृष्टिकोण से बताया कि इजराइल, इसके डिप्लोमेटिक अर्थ या मायने कुछ और निकाले जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इजराइल इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि गोलन हाइट्स से आगे जाकर के वो एक अपने बेस को और मजबूत करना चाह रहा है और अपने लैंड को एक्सटेंड करना चाह रहा है, ताकि आने वाले समय में अगर कोई और आक्रमण करना हो, कलेक्टिवली सबको पिटाई लगानी हो, तो इजराइल रणनीतिक रूप से ज्यादा ताकतवर दिखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो पर कोई कमेंट हो तो आप प्लीज करिए, और कर्नल सर से कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।